इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स 2024 फॉर द फैमिली। जी हाँ, जो भी फैमिली फ्लोटर प्लान्स होते हैं, तो अगर आप मान लीजिए खुद है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, तो सभी को मिलाकर अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हर एक प्लान का कंपैरिजन बताऊंगा। इंडिया में कौन से ऐसे बेस्ट प्लान हैं जो आपको बेस्ट प्रीमियम के ऊपर बेस्ट सर्विस और बेस्ट सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी भाई आपको एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, जितनी भी सपोर्टेड लिंक्स होगी, जो भी कंपैरिजंस की लिंक्स होगी, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए, यहाँ पे सारे प्लान्स को कंपैरिजन करने के लिए मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट यूज में लेने वाला हूं। पहली चीज, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए इस वेबसाइट को यूज में लेने वाला हूं। बाकी आप चाहे तो इससे आप प्लान्स वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडिशनल क्लेम सपोर्ट, रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह हो गया और एक डिसेंट सा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंबर चूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा, अगर आपकी पेरेंट्स की जो एज है वो मोर देन 50 प्लस है, तो भाई उनके लिए ना अलग से आप प्लान लो, उनको अपने प्लान के अंदर ऐड मत करो, वरना आपका प्रीमियम फालतू में इंक्रीज होगा और उनको जो समय शॉर्ट या जो भी उनका मेडिकल जो बिल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, तो वहाँ पे प्रॉबिलिटी भी ज़्यादा होती है बीमार होने की। तो डेफिनेटली उनको आप हमेशा अलग रखिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल्फ कर दूंगा, वाइफ कर दूंगा, और आपका सन है, डॉटर है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपनी और अपनी वाइफ की एज और आपकी डॉटर या आपका जो भी सन वगैरह है उसकी एज आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जो है बीच में पॉलिसी में ऐड भी कर सकते हैं। यानी लेट सपोज अगर स्टार्टिंग में अगर आपने अपने लिए अपनी वाइफ के लिए कोई पॉलिसी ले रखी है, फिर उसके बाद में जैसे आपका कोई बच्चा वगैरह होता है तो उसके 90 दिन होने के बाद में उसको आप पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। इसके बाद में भाई यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन बतानी पड़ती है, अपना पिन कोड बताना पड़ता है, क्योंकि कई पॉलिसी जो है जोनल वाइज होती है। तो मेक श्योर कीजिए आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी ट्रीटमेंट कराए, आपको क्लेम जरूर मिलना चाहिए। तो इसी टाइप की पॉलिसी को कंसीडर कीजिएगा, वरना जो जोनल वाइज पॉलिसी होती है, प्रीमियम आपको चीपेस्ट मिलता है, लेकिन सर्विस आप केवल उसी स्टेट या उसी लोकेशन के अंदर ले पाएंगे। यहाँ पे आपको एक और सवाल पूछा जाएगा, क्या आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है? जी हाँ, देखिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर एक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली यहाँ पे 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो अगर आपको कोई ऑलरेडी बीमारी है तो हमेशा डिक्लेयर यहाँ पे जरूर कीजिएगा। अगर आपने डिक्लेयर नहीं की, बाद में कंपनी को पता चलता है, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिल पाता है। तो ये डेटा इंसर्ट करने के बाद में स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कई सारी डिफरेंट कंपनीज के प्लान्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सबका आपको एनुअली और मंथली बेसिस पे प्रीमियम भी दिखाई देगा। अब इतने सारे प्लान्स को भाई कंपैरिजन कैसे करना है, कैसे बेस्ट प्लान निकालना, चलिए जानते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा HDFC इर्गो को। जी हाँ, जिसका अगर आप पिछले 3 सालों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखोगे तो काफी अच्छा खासा है। उसके बाद में गाइस केयर हो गया, नीवा बुपा हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे बजाज आलियांस हो गया, ICICI लॉम्बार्ड हो गया, और उसके अलावा भी कई सारी पॉलिसी को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं HDFC केयर और नीवा के साथ में। अगर आप इन तीनों प्लान्स के अंदर देखेंगे तो तीनों ही प्लान्स के अंदर ऑप्टिमा सिक्योर हो गया, केयर सुप्रीम हो गया और रीअश्योर्ड 2.0, ये तीनों ही प्लान काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीनों ही प्लान के अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कंपैरिजन करेंगे, सबसे महंगा आपको HDFC का पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है, सर्विस भी आपको भाई उसी अकॉर्डिंग मिलती है। तो 5 लाख के समय शॉर्ट पे 18,000 रुपए का प्रीमियम है, केयर के अंदर 12,000 का है और रीअश्योर के अंदर 14,000 रुपए का। अब ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर अच्छी बात क्या है कि ये बोलता है कि हम 5 लाख का समय शॉर्ट तो दे ही रहे, लेकिन फर्स्ट डे से आपको 5 लाख का एक तरह से बोनस भी दिया जाएगा। यानी आपका जो सम एश्योर्ड है 18,000 के प्रीमियम के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए का यहाँ पे माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूम रेंट की कैपिंग लिमिट की बात करो तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कभी भी यहाँ पे सिंगल प्राइवेट AC रूम नहीं लिखा होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो बेस रूम होते हैं वो खाली नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको डिलक्स हो गया, सुपर डिलक्स वाले टाइप वाले रूम लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिए एनी कैटेगरी जरूर लिखा हो आपकी पॉलिसी के अंदर, और रूम रेंट के ऊपर कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं लगा रखी, वरना भाई फिर आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। इसके अलावा भाई सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिन्यूअल बोनस, जिसको हम लोग नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुए तो आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है वो आपको वापस रिटर्न तो नहीं मिलने वाला। तो उसमें क्या करती है कंपनी, जब भी आप पॉलिसी को वापस सेकेंड ईयर रिन्यू कराएंगे तो आपको एक बोनस दिया जाता है। प्रीमियम आपका उतना ही रहेगा। तो अगर मैं HDFC की ऑप्टिमा सिक्योर की बात करूं, 5 लाख का आपका समय शॉर्ट है, तो फर्स्ट रिन्यूअल के ऊपर 2.5 लाख रुपए इंक्रीज होगा, सेकंड रिन्यूअल के ऊपर आपका 5 लाख रुपए इंक्रीज होगा। यानी 5 + 5 10 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख रुपीज 12.5 लाख रुपीज
प्लस 5 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड हो जाता है और प्रीमियम आपका सेम रहने वाला है अगर आप इस पॉलिसी को 2 साल कंटिन्यू करते हो। वहीं पे अगर मैं केयर की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो 5 लाख का सम एश्योर्ड है वो फर्स्ट ईयर 7.5 लाख रुपए इंक्रीज होगा और ये ऐसे इंक्रीज होते होते हुए 7.5 लाख रुपए 35 लाख तक पहुंचेगा। यानी अगर आपने 5 साल भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया, आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, लेकिन आपका ये जो कवर है वो 5 लाख का नहीं 35 लाख रुपए का बन सकता है। इसके अलावा वहीं पे अगर मैं नीवा बुपा के अंदर रीअश्योर की बात करूं तो यहाँ पे ये 5 लाख रुपए पर ईयर इंक्रीज होगा और ये मैक्सिमम 15 लाख रुपए जा सकता है एवरी क्लेम फ्री ईयर के ऊपर। जबकि अगर आप एचडीएफसी और केयर के अंदर देखेंगे तो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। प्लस यहाँ पे आपका जो भी बोनस होगा अगर आप क्लेम करते हैं तो जो बचा हुआ बोनस है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कवर भी देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही साल के अंदर 2 बार एडमिट होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम एडमिट होते ही आपने अपना पूरा सम एश्योर्ड खत्म कर दिया, तो उस केस पे वापस आपका सम एश्योर्ड जो है रीस्टोर हो जाता है और ये फैसिलिटी आजकल हर कोई पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल की लिस्ट देख सकते हैं कि एचडीएफसी ने किन हॉस्पिटल के साथ में टाई अप कर रखा है जहाँ पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहीं पे केयर की लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे नीवा बुपा की लिस्ट हो गई। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं को पेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे फुल क्लेम पेड बाय द इंश्योरेंस हमेशा लिखा होना चाहिए ताकि आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल में जब आप एडमिट हो रहे हैं तो उसके 60 दिनों के पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद में 180 दिन के बाद के खर्चे ये इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बोन करने वाली है। इसके अलावा कई सारी बीमारी ऐसी होती है जहाँ पे आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर ही इलाज हो जाता है, तो ये चीजें भी आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होनी चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका वेटिंग पीरियड। जी हाँ, तो देखिए जो भी पॉलिसी को आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, तो उसके अंदर केवल आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। यानी पहले से आपको जो बीमारी है उसका जो कवर है वो आपको 3 साल बाद में देखने को मिलेगा। केयर के अंदर वही चीज 4 साल की है और नीवा के अंदर भी वही चीज 4 साल की है। इसके अलावा इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको हमेशा सभी पॉलिसी में 30 डेज का देखने को मिलता है और कुछ स्पेसिफिक्स यहाँ पे बीमारी होती है जिसके अंदर आपको वेटिंग पीरियड 2 साल का देखने को मिलता है और ये भी पॉलिसी के अंदर सारी पॉलिसी के अंदर कॉमन चीज होती है। इन्हीं पॉलिसी के अंदर गाइस अगर मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस स्टार को भी यहाँ पे रखना चाहूँ तो उसकी पॉलिसी भी मतलब डिसेंट पॉलिसी है। 14,000 रुपए का ऑलमोस्ट नीवा बुपा के बराबर प्रीमियम आता है, लेकिन इसके अंदर एक खराबी है। अगर आप रूम रेंट की कैपिंग लिमिट देखोगे तो यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिखा हुआ है। जी हाँ, तो अगर आपको ये रूम नहीं मिला और आपने कोई अपर कैटेगरी का डिलक्स रूम या फिर लेट्स सपोज स्वीट ले लिया तो उस केस में भाई आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। इसके साथ में गाइस अगर आप आदित्य बिरला कैपिटल का एक्टिव फिट प्लस हो गया, बजाज आलियन का प्लान हो गया और आईसीसी लॉम्बार्ड हो गया, इनके भी अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वही 12 से 14-15 हजार की रेंज में मिलने वाले हैं। लेकिन इन प्लान्स के अंदर भी यार दिक्कत यही आती है, आप देख सकते हैं बजाज आलियंस के अंदर भी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल रहा है, वहीं पे आईसीसी लॉम्बार्ड में भी सेम कहानी है। बाकी अगर आप यहाँ पे रिन्यूअल बोनस भी देखोगे तो आपको इन किसी भी प्लान्स के अंदर जो हम लोगों ने एचडीएफसी का देखा था, केयर का देखा था, उसके अंदर जो आपको रिन्यूअल बोनस मिल रहा था उतना बोनस भाई आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अलावा अगर मैं एग्जिस्टिंग इलनेस कवर की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। बजाज और आईसीसी के अंदर वेटिंग पीरियड केवल 3 साल का है, वहीं पे यहाँ पे जो है आदित्य बिरला के अंदर यही चीज 4 साल की है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एचडीएफसी के बराबर ही आपको एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाइस अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूं तो देखिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप एचडीएफसी इर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को यहाँ पे रख सकते हो। सेकंड नंबर पे अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल प्लान चाहिए तो आप केयर सुप्रीम के साथ में या फिर नीवा बुपा के साथ में जा सकते हो। इसके अलावा आदित्य बिरला और बजाज आलियंस के अंदर भी आपको कुछ यूएसपी वाले फीचर मिल जाएंगे। बाकी टॉप 3 कैटेगरी के अंदर एचडीएफसी, केयर और नीवा बुपा, इन प्लान्स को आप कंसीडर कर सकते हो। इन तीनों ही कंपनी के गाइस अगर मैं इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो 22 और 23 की भी बात करूं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो एचडीएफसी का 21-22 के अंदर हेल्थ का 97% था और 22-23 के अंदर 79% का है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, समराइज करना चाहूं, किसी भी प्लान को कंसीडर करने से पहले कुछ चीजें जरूर चेक कीजिए। रूम रेंट की भाई कोई कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग इलनेस पे जितना वेटिंग पीरियड कम हो उतना बेटर है। आपका कवर अमाउंट जो है एनसीबी डिस्काउंट के साथ में आपको देखना चाहिए कि कितना मेरा इंक्रीज हो सकता है सेम प्रीमियम अमाउंट के ऊपर। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए, एनसीबी का बोनस अच्छा होना चाहिए, प्लस जिस हॉस्पिटल के अंदर आप इलाज कराना चाहते हैं अपने नियर बाय हॉस्पिटल चेक कीजिए, जो भी अच्छा हॉस्पिटल हो वो मेक श्योर कीजिए टाई अप जरूर होना चाहिए ताकि आप कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा उठा पाए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और जितने भी सपोर्टेड लिंक्स है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।